सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 10 का व्याकरण कार्य करेंगे। व्याकरण कार्य में आज हम संधि पढ़ेंगे। पेज नंबर 85 पर संधि के कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि सूर्यास्त है, साई काले भवति, सह देवालयम गच्छति, अहम विद्यार्थी अस्मि, रवीन्द्र तत् क्रीडति, सुरेन्द्र संस्कृतं पठति, सूर्योदय प्रातः काले भवति। एतेषु वाक्येषु यानि स्थूल पदानि सन्ति तानि अत्र लिखन्तु। मतलब कि जो वाक्य मैंने बोले हैं, जो पेज नंबर 85 पर हैं, उसमें जो डार्क शब्द हैं उनको आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे कि देवालय जो है वो उसको डार्क कर रखा है, विद्यार्थी को कर रखा है, तो वो शब्द आपने यहाँ पर लिखने हैं। उदाहरण अनुसारम च पूर्वपदम परपदम च पृथक कृत्वा लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार पूर्व पद और परपद को अलग करके लिखो। अब इसमें संधि के आपको पता 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक परपद। जो आगे वाला शब्द होता है उसको हम बोलते हैं पूर्व पद, और जो पीछे वाला होता है उसको बोलते हैं परपद। और आपने पहले पूर्व पद और फिर पर पद को लिखना है, और फिर पूर्व पद से अंतिम वर्ण है, पहले वाले पद का अंतिम वर्ण कौन सा आया है, और फिर पर पद से प्रथम वर्ण है, और जो पीछे वाला शब्द है उसका पहले वाला वर्ण, पहला प्रथम वर्ण कौन सा है। क्योंकि संधि हमारी ऐसी होती है, देखो जैसे देवालयम। अब यहाँ पर देवालयम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये 2 शब्दों का मेल है, देव और आल्यम। और यहाँ पर जब हम वर्ण लिखेंगे तो हम पहले पद का जो इसमें पीछे आगे वाला शब्द है व में क्या है, कौन सा वर्ण है, तो अ है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे। और आल्यम में जो इसका आगे वाला शब्द है, आगे वाला वर्ण है, वो यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह इन दोनों देव में अ और आल्यम में आ, अ और आ की यहाँ पर संधि हुई है। अ और आ की संधि होने से ये वर्ण परिवर्तित होकर आ बन गया है। इसी तरह से विद्यार्थी में 2 शब्द है, विद्या और अर्थी, और विद्या का ये आ और अर्थी का अ, इनमें जब संधि होगी तो क्या बन जाएगा, आ। इस तरह से आपने सारे शब्द इस तरह से लिखने हैं। ध्यातव्यम यदा द्वे वर्ण्यो मेलनम परिवर्तनम भवति तदा संधि भवति। जब 2 वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है तब संधि होती है। संधि प्रमुखा त्रय भेदा भवन्ति। संधि के प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अत्र वयम केवलम स्वर संधि 2 भेदु पठिष्यामः। स्वर संधि के हम सिर्फ 2 भेद ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो 2 भेद ही है, दीर्घ संधि और गौण संधि। यदा स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलेन किंचितम परिवर्तनम भवति तदा स्वर संधि भवति। जब स्वर वर्ण से स्वर के वर्ण के साथ स्वर के वर्ण का ही मेल होता है और उसके दोनों के मेल से परिवर्तन होता है तो स्वर संधि होती है। दीर्घ संधि, आज हम पहले दीर्घ संधि पढ़ेंगे। अब यहाँ पर पूर्व पद दे रखे हैं, पूर्व पद का अंतिम वर्ण है और ये पर पद के प्रथम वर्ण, और इनको मिलकर क्या हुई है, ये क्या वर्ण बने हैं ये बताया गया है। अब आपको ये नियम है जो आपको याद करने हैं, आपको ये नियम समझा रही हूं। दीर्घ संधि के नियम क्या है, अ या आ के सामने यदि अ या आ जाता है तो आ बनता है। अ के सामने यदि अ आए तो भी आ बनता है, अ के सामने यदि आ आता है तब भी आ, और आ के सामने यदि आ भी आ जाए तो भी आ बनता है। इसी तरह से ई या ई के सामने छोटा ई या बड़ा ई आ जाए तो बड़ा ई ही बनता है।
ऊ या ऊ के सामने छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ ही बनता है। इसी प्रकार से री और री के सामने छोटा री या बड़ा री आ जाए तो बड़ा री ही बनता है। तो इस तरह ये आपने नियम याद करने हैं दीर्घ संधि के, और फिर इसका आपने अभ्यास करना है। अब जैसे यहाँ पर दे रखे हैं हिम प्लस अंशु। अब आपको पता है जो अंतिम वर्ण क्या है, म में क्या है, अ, और जो इसमें पर पद है ये अंशु है। अंशु का प्रथम पद देखना है, ये इसमें अ है। अ और अ मिलने से क्या बनेगा, आ। तो क्या बनेगा, ये हिमांशु। ये जो आपने अ और अ है ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए है, आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा आपने संधि करनी है, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, ये आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन आपने अभ्यास कार्य करते समय ये आपने वर्ण लिखने हैं। तथा प्लस अपि तथापि, प्रति प्लस ईक्षा प्रतीक्षा, क्योंकि छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना है, बड़ी ई, इसलिए यहां पर तो को बड़ी ई की मात्रा आएगी प्रतीक्षा। सु प्लस उक्ति सूक्ति, क्योंकि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, तो आपने बड़ा ऊ नहीं लिखना, बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। तो क्या बना है, ये सूक्ति। मातृ प्लस ऋणम मातृनम। अब यहाँ पर दो मात्राएं हैं क्योंकि री और री मिलकर बड़ा री बनता है। भानु प्लस उदय भानुदय। कपि प्लस ईशः कपीशः। दया प्लस आनंदय दयानंदय। महा प्लस आशय महाशय। पहले आप ये नियम याद करोगे और फिर उसके बाद आप ये अभ्यास कार्य करोगे। अगला है गुण संधि। दूसरी संधि जो हमारी है वो गुण संधि है। ये गुण संधि के नियम दे रखे हैं, इसको पहले आपने याद करना है। इसमें अ या आ के सामने छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो क्या बनेगा, ए। आपको पता है पहले दीर्घ संधि में क्या आया था, अ या आ के सामने अ या आ ही आया था और वो आ बना था। लेकिन यहाँ पर चेंज है, गुण संधि में इसमें अ या आ के सामने छोटी या बड़ी आई है, तो छोटी या बड़ी आने से क्या बनेगा, ए, छोटा ए। इसी प्रकार से अ या आ के आने के सामने यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा, ओ। अ या आ के सामने छोटी री या बड़ी री आ जाए तो क्या बनेगा, अर। तो ये नियम याद करने के बाद आपने ये अभ्यास कार्य करना है। नर प्लस इंद्र है। अब आपको पता है र का यहाँ पर अ और इंद्र का आपने यहाँ पर ई लिखना है। अ और ई के मेल से क्या बना है यहाँ पर, ए। तो हमारा क्या बन जाएगा, नरेंद्र। र को आपने ए की मात्रा लगानी है, ए नहीं लिखना। इसी प्रकार से महा प्लस ईशय महेश। चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। महा प्लस ऋषि महर्षि। परम प्लस ईशः परमेशः। वर्षा प्लस ऋतु वर्षतु। अब देखो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, यहाँ पर आ की मात्रा लगा देते हैं लेकिन आ की मात्रा नहीं लगेगी क्योंकि आ और री क्या बन जाता है, अर बनता है, यहाँ पर अ हो जाता है अर, तो इसलिए यहाँ पर वर्षा में आ की मात्रा कट जाएगी। तो क्या बनेगा, ये वर्षतु। वीर प्लस इंद्र है वीरेंद्र है। पुरुष प्लस उत्तम है पुरुषोत्तम है। वसंत प्लस ऋतु वसंत ऋतु। सुर प्लस ईश है सुरेश है। यदि पर पदम के पीछे विसर्ग दे रखी है तो आपने संधि करने के बाद उसके बाद भी आपने विसर्ग का प्रयोग करना है। इस तरह से बच्चों आज आपने दीर्घ संधि और गुण संधि का अभ्यास करना है। धन्यवाद बच्चों।